बच्चों, अब देखिए, अब आप हम प्रॉब्लम्स करेंगे। थ्योरी मैंने आपको मैट्रिक्स की दे चुका 3 वीडियो बना के। अब इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम्स करके दिखा रहा हूँ मैं। इसके बाद मिसलेनियस की प्रॉब्लम्स करेंगे और जो इसकी फोर्थ एक्सरसाइज है वो करेंगे हम डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद, क्योंकि उसमें डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन आएगा। तो चलिए बच्चों, देखिए 3.3 का प्रॉब्लम नंबर 11 देखिए। ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमें बताना है ए बी माइनस बी ए कैसी मैट्रिक्स होगी। तो चलिए बच्चों, देखिए ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश इक्वल टू ए होना चाहिए एंड बी डैश इक्वल टू बी होना चाहिए कि नहीं? यस। अब मुझे बताना है कि ए बी माइनस बी ए ये कैसी मैट्रिक्स है। तो चलिए इसका ट्रांसपोज करिए, अपने आप पता चल जाएगा। तो ट्रांसपोज करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। अरे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल पढ़ा था, ए माइनस बी का डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश होता। अब ए बी का डैश, यहाँ पे रिवर्सल रूल पढ़ा था कि नहीं? जिस समय हमने ट्रांसपोज पढ़ा है तो ये बी डैश ए डैश और ये क्या बन जाएगा? ए डैश बी डैश, उल्टा हो जाता है ये। अब बी डैश किसके इक्वल है? बी के। ए डैश किसके इक्वल है? ए के। तो ए बी, अब यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ए बी माइनस बी ए। बोलिए बच्चों, तो ए बी माइनस बी ए का डैश इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए, या ये कह दीजिए जैसे पी डैश इक्वल टू माइनस पी। तो बच्चों पी स्क्यू सिमेट्रिक हुई या नहीं हुई? इट मीन्स ए बी माइनस बी ए इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसी में देखिए 12 नंबर, ये मैट्रिक्स है ए कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा। ठीक है बच्चों, और आपको क्या दिया है? ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई। तो एल्फा आपसे पूछ रहा है, ठीक है साहब? देखिए, यस। अब देखिए इधर बच्चों, ए डैश क्या हो जाएगा? रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज करिए। कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। क्लियर है कि नहीं? अब निकालिए ए प्लस ए डैश, दोनों को ऐड करिए। तो बच्चों जब दोनों को ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा एंड साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा। क्या करा बच्चों? हमने इस ए को ए डैश में ऐड कर दिया। और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, है या नहीं है? अब चूंकि सेकंड ऑर्डर की बात हो रही है तो इसलिए हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो सेकंड ऑर्डर की है वो ये लेनी है। तो चलिए अब देखिए क्या हुआ। ये कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा, 2 कॉस एल्फा, ये कैंसिल हो गया 0, ये हो गया 0, और ये कितना हो गया? 2 कॉस एल्फा, और ये किसके इक्वल हुआ? दिस। अब आप कंपेयर कर दीजिए। तो क्या कंपेयर करके क्या आएगा? इसके बाद ऊपर आ जाइए, कंपेयर करके क्या आया? 2 कॉस एल्फा इक्वल टू 1। बोलो जल्दी से, हमें निकालना क्या था? एल्फा निकालना था। तो कॉस एल्फा इक्वल टू 1/2, और 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री, यानी कि π/6। तो एल्फा इक्वल टू π/6 आंसर आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन ए। तो ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज है। इसमें बाकी प्रॉब्लम्स बहुत ईजी हैं, आप खुद करके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मुझसे पूछ सकते हो। अब आ जाइए आप इसके मिसलेनियस में। फोर्थ एक्सरसाइज मैंने आपको बताई दी है कि फोर्थ एक्सरसाइज हम डिटर्मिनेंट के बात करेंगे। चलिए साहब मिसलेनियस एक्सरसाइज में आइए।
प्रॉब्लम नंबर 2। यस, देखिए, इफ a इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a की पावर n 3 की पावर n माइनस 1 3 की पावर n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1 ये आप लिख लीजिए, ये a की पावर n है और n क्या है बच्चों, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। प्रॉब्लम को समझिए क्या पूछ रहा है मिसलेनियस का। प्रॉब्लम नंबर 2, इफ a इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट a की पावर n इक्वल टू दिस। तो चलिए बच्चों, आप लोगों को अगर ध्यान हो, हमने 11th क्लास में मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा था। इसमें बेसिकली मैथमेटिकल इंडक्शन की जरूरत हमें पड़ेगी। तो चलिए साहब, कैसे हम करेंगे, देखिए इधर, लेट Pn इज द स्टेटमेंट सच दैट a की पावर n, देखिए बच्चों, दिस बात क्लियर हुई कि नहीं। अब लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, हम मान ले रहे हैं कि n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो क्या होगा ये देखिए, P1 यानी कि a 3 की पावर 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 क्या कहेंगे हम बच्चों, 3 की पावर 1 माइनस 1 3 की पावर 0। तो 3 की पावर 0 क्या होता है, 1 होगा कि नहीं होगा, बोल दीजिए। क्लियर हो गई बात। यस, हम कहेंगे यस इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। क्यों, a इक्वल टू ये आ गया n इक्वल टू 1 रख के, और वही हमें गिवन है। इट मीन्स n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। अब हम क्या करेंगे, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। हम मान ले रहे हैं कि n इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है। तो देखिए, k माइनस 1 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 मीन्स हमने यहाँ पर a n की जगह, यानी कि n की जगह हमने यहाँ पे k रख दिया। हमने मान लिया कि ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है। अब इसकी हेल्प से n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए अगर हम ट्रू प्रूव कर दें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए जल्दी से। देखिए बच्चों, हमने यहां तक कर लिया था। ये मैं फिर रिमाइंड कर दूं, हमें a इक्वल टू ये गिवन है, a की पावर n ये दिया हुआ है, और ये प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से। मींस a गिवन है और प्रूव करना है a की पावर n इक्वल टू दिस होगा। किसकी हेल्प से, मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से। तो चलिए, जैसा हमने 11th क्लास में इंडक्शन देखा था, पढ़ा था हमने, तो मैंने मान लिया लेट Pn इज ए स्टेटमेंट a की पावर n इक्वल टू दिस। अब मैंने इसको ट्रू मान लिया n इक्वल टू 1 के लिए, n की जगह 1 रखा, तो मेरे पास ये आ गया, यानी कि इक्वल टू दिस जो कि गिवन था। मींस इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। अब मैं मान ले रहा हूं कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। अगर ये n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो यहाँ n की जगह दोनों तरफ k रख दिया मैंने, यानी कि a की पावर k इक्वल टू दिस हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसकी हेल्प से n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। तो दोनों तरफ यहाँ पर n की जगह k प्लस 1 रख दीजिए। तो मैंने यहाँ दोनों तरफ उस मैट्रिक्स में n की जगह k प्लस 1 रखा, ये आप देख लीजिए सामने आपके।
तो यहाँ से क्या आ गया ये a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू दिस, यानी कि हमें जो प्रूव करना है वो ये करना है। क्या प्रूव करना है? अगर हमारा a की पावर k प्लस 1 सॉल्व करके ये आ जाता है तो हम कहेंगे इट इज ट्रू फॉर n फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ n। तो देखिए इधर, अब मैंने a की पावर k प्लस 1 को क्या लिखा, a इंटू ए की पावर k। a हमें गिवन है ऊपर, a की पावर k हमने मान लिया था कि इसके लिए ट्रू है। a की पावर k की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 1 से उठा के मैंने यहाँ पे रख दी। देखिए बच्चों, इसे इक्वेशन 1 से उठा के ये a की पावर k की वैल्यू यहाँ रखी मैंने। इसमें यहाँ लिख सकते हैं हम by यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है जी। ये आ चुका। अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखाई दिया है, दो मैट्रिक्स को कैसे करेंगे, रो बाई कॉलम करते हैं हम। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, ये आ जाएगा 3 की पावर k, 3 की पावर k, दिस। और ये जो फिगर है बच्चों, ये किसकी आएगी? क्या क्या प्रूव करना था हमें? a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू दिस प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड आ चुकी, तो हम कहेंगे विच इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ n, यानी कि n की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा। ठीक है, नोट करिए इसे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम नंबर 9। फाइंड x, हमें x की वैल्यू निकालनी है इसमें, और ये हमें गिवन है। गिवन क्या है? इन तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होता बेसिकली मैट्रिक्स में, ये इसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। अभी लिखेंगे तो देखिए, आप यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 1 इंटू 3। देखो बच्चों, इसका ऑर्डर 1 इंटू 3। इसका ऑर्डर कितना है? 3 इंटू 3। इसका ऑर्डर कितना है? 3 इंटू 1। तो तीनों को एक साथ तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, दो दो को करेंगे। अब वो मर्जी आपकी कि किसको पहले करना है। तो चलिए, अगर मैं इसको a और इसको b और इसको c मान लूं, तो पहले a b को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो a b को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये 3 से 3 कैंसल होगा, तो 1/3 की हमारी मैट्रिक्स मिलेगी। 1/3 का मतलब 1 रो और 3 कॉलम। तो देखिए बच्चों, पहला एलिमेंट कैसा आएगा इसका, इन दोनों का x इंटू 1 प्लस -5 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 2। पहला एलिमेंट आया कि नहीं आया? अब इसी का दूसरा एलिमेंट देखिए, वही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो x इंटू 0 प्लस ये -5 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 0। अब बच्चों इसका तीसरा एलिमेंट देखिए, तीसरा एलिमेंट क्या होगा? वही फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो x इंटू 2 प्लस -5 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 3। दिस बात क्लियर हुई या नहीं हुई? और x4 1 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है जी, करिए सिंप्लीफाई इसको। क्या होगा? ये x, ये 0 हो चुका, और ये -2, ये 0 माइनस के 10, ये 0, नेक्स्ट 2x माइनस के 5 माइनस के 3, तो माइनस के 8 हुआ कि नहीं? और दूसरी मैट्रिक्स क्या है? x4 1 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब बच्चों फिर देखिए, इसका ऑर्डर कितना है? 1 इंटू 3। इसका ऑर्डर कितना है? 3 इंटू 1। बोलो, इसका ऑर्डर कितना हो गया? 1 इंटू 3, यानी कि 1 रो है और 3 कॉलम। कॉलम क्या? C1 C2 C3। इसका R1 R2 R3 और कॉलम एक है कि नहीं? अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा? 3 से 3 कैंसिल, 1/1 की मैट्रिक्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो चलिए कैसा आएगा? पहला एलिमेंट
x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 10 इंटू 4 प्लस 2x माइनस 8 इंटू 1 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो चलिए बच्चों देखिए क्या आया ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40 प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो हमारी मैट्रिक्स छोड़िए, अभी नल मैट्रिक्स ही लिखिए, बताता हूँ कितना आया ये, एक्स स्क्वायर 2x से 2x कैंसिल हुआ माइनस 48 इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये 1/1 ऑर्डर की है, तो नल मैट्रिक्स भी हमें 1/1 की लेनी है कि नहीं, सिर्फ एक ही एंट्री होगी और वो किसकी इक्वल होगी, 0 के। दोनों को कंपेयर करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 48 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48 और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 48 मीन्स प्लस माइनस 4√3 16 इंटू 3, तो क्या हो गया एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4√3। इस ढंग से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 11 पूछ क्या रहा है इसमें, फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। तो बच्चों हमें यहाँ पे x निकालना है, तो x कैसे निकाल ले। अब x मैट्रिक्स हम अलग से मान लेते हैं, एक मेथड तो इसका ये होगा, तो अलग से कैसे मान ले। अब क्या करें, हम उसका ऑर्डर क्या लें, 2/2 ले, 2/3 ले, 3/4 ले, क्या ले, कैसे पता चलेगा, यस चलेगा, कैसे देखिए ये जो मैट्रिक्स हमारी गिवन है इसका ऑर्डर कितना है 2/3, जो रिजल्टेंट आया है वो कितना है हमारा 2/3। तो भाई ये 2/3 अगर रिजल्टेंट आया है ये 2/3 है, तो मैट्रिक्स x का ऑर्डर थोड़ी देर के लिए मैं n इंटू 2 n/2 ले लेता हूँ। 2 तो मुझे लेना ही है, क्यों लेना है, अगर मैं यहाँ 2 नहीं लूंगा तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स x में नंबर ऑफ कॉलम इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए। तो इसमें 2 रो हैं तो x में 2 कॉलम होने चाहिए। ये बात हमारी क्लियर हो गई, हमने n इंटू 2 लिया और ये 2/3। अब ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो हमारा जो रिजल्टेंट है n/3 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों, बोलिए जल्दी से। अब ये जो n/3 हमने आया है रिजल्टेंट, बट रिजल्टेंट तो 2/3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर इस n की वैल्यू को मुझे 2 लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं 2/2 ऑर्डर ले लेता हूँ जैसे मैंने लिया है, अब देखिए ये 2/2 ऑर्डर है और ये कितना है 2/3 है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो रिजल्टेंट हमारा 2/3 आया कि नहीं आया। इस हिसाब से हमने मैट्रिक्स x का ऑर्डर डिसाइड किया। अब बहुत सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करके इस मैट्रिक्स से कंपेयर कर दीजिए, ABCD की वैल्यू मिल जाएगी। उस वैल्यू को जब निकाल लेंगे उठा के यहाँ रख देना, तो आपको मैट्रिक्स x की वैल्यू मिल जाएगी। जो ABCD आएगा उसको उठा के कहाँ रखेंगे हम, यहाँ पर इस जगह x की वैल्यू। क्लियर है बच्चों। इसका एक मेथड और होगा, एक तो ये है, एक इनवर्स मैट्रिक्स के मेथड से हम निकाल सकते हैं, जो हमारा डिटर्मिनेंट के बाद जो मैट्रिक्स की एक्सरसाइज आएगी वो चीज हमारी उसमें सॉल्व होगी। मैट्रिक्स बच्चों बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक तो मैट्रिक्स का अपना पहला पार्ट होता, एक फिर डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं, फिर डिटर्मिनेंट के बाद मैट्रिक्स का यूज होता है। जैसे हम एडजॉइंट और इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो वहां फिर मैट्रिक्स की जरूरत हमें पड़ेगी, वो आप धीरे धीरे जब चलेंगे सब पता चल जाएगा, ठीक है बात। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 30। आपको क्या है गिवन है, a इक्वल टू दिस एल्फा बीटा गामा माइनस एल्फा, ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है और क्या कहा है, और साथ में a इज सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू i, a की वैल्यू ये है और a जो है यानी कि a स्क्वायर किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो ऑब्वियस है जब A मैट्रिक्स हमारे 2/2 ऑर्डर की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर की ही लेनी पड़ेगी। तो चलिए मैंने स्क्वायर किया, A स्क्वायर का मतलब A इंटू A, दोनों को मल्टीप्लाई किया। आप जानते हो मल्टीप्लाई आराम से हम कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करके मैंने इससे कंपेयर कर दिया, तो एल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा गामा इक्वल टू 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ से 1 माइनस ये उधर चला गया, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि जी मैं तो इसको भी कंपेयर करूंगा, अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। बिल्कुल कर सकते हो, इसको भी कंपेयर कर सकते हो। ये तो खैर 0 आ गया तो भाग से कैंसिल होके, और ये आपका पहला वाला आ जाएगा। तो आपका ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। अब हमें ये देखना है कि हमारा ऑप्शन किस फॉर्म में है। तो ऑप्शन हमारा पहली फॉर्म में है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए बच्चों देखिए, अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 15 क्या दिया है इसमें। इफ A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर सॉरी A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और गिवन है A स्क्वायर इक्वल टू A, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है I प्लस A का क्यूब माइनस 7A की। क्या वैल्यू आएगी? तो कैसे करेंगे बच्चों? जैसे अलजेब्रिकली हम किसी एक्सप्रेशन को खोलते हैं, जैसे A प्लस B का क्यूब, तो क्या करेंगे? वही I क्यूब प्लस A क्यूब प्लस 3I इंटू A ब्रैकेट में I प्लस A माइनस 7A। अब चलिए I क्यूब, देखिए बच्चों कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जैसे I है तो I स्क्वायर I क्यूब I की पावर 4, इनकी सब की वैल्यू I के ही इक्वल आएगी। आप इनको निकाल के देख लीजिए। नेक्स्ट A क्यूब प्लस 3IA I प्लस A, तो इसे क्या करा हमने? A क्यूब को क्या लिख दिया? I क्यूब तो I हो गया, A क्यूब को क्या लिख दिया? A स्क्वायर इंटू A 3IA, इसको मल्टीप्लाई करा तो 3I स्क्वायर A, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करा 3IA स्क्वायर माइनस 7A। अब देखिए I, अब इस A स्क्वायर की जगह यहाँ से मैंने ये A स्क्वायर की जगह A रख दिया इंटू A था I प्लस I स्क्वायर इक्वल टू I हो गया 3I ये है, ये A स्क्वायर की जगह फिर यहाँ से मैंने A रख दिया माइनस 7A। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब देखिए यस I और ये A इंटू A स्क्वायर हो गया 3A। बच्चों एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए, यस अगर किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स A के इक्वल, जो भी मैट्रिक्स होगी उसके इक्वल आएगी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो चलिए क्या करा मैंने, फिर यहाँ 3IA की जगह 3A, यहाँ भी 3A माइनस 7A। अब अगेन A स्क्वायर की जगह यहाँ से A रख दिया, फिर 3A माइनस 7A I प्लस 3A प्लस A 7A माइनस 7A। तो ये क्या हो गया? 0, यानी कि नल मैट्रिक्स। तो I प्लस नल मैट्रिक्स इक्वल टू I। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन देख लीजिए आप। अब इसके बाद देखिए हमें निकालना है प्रॉब्लम नंबर 5। इफ A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। प्रॉब्लम को पढ़िए बच्चों, क्या है इसमें? 5 नंबर, सो दैट मैट्रिक्स B डैश AB, सो दैट मैट्रिक्स B डैश AB इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। कहने का मतलब समझ गए क्या है? हमें ये बताना है कि B डैश AB सिमेट्रिक होगा अगर A सिमेट्रिक हो, जल्दी बोलो, सॉरी A और B सिमेट्रिक हो, और B डैश AB स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर A और B स्क्यू सिमेट्रिक। फिर रिपीट कर दे रहा हूं मैं प्रॉब्लम्स को, क्योंकि प्रॉब्लम में कंफ्यूजन ना हो। दोबारा से सुन लीजिए। सो दैट द मैट्रिक्स B डैश AB इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। कहने का मतलब अगर A सिमेट्रिक है तो B डैश AB सिमेट्रिक होगा, और अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो B डैश AB स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ऐसा हमें प्रूव करना है। तो चलिए बच्चों, अगर A सिमेट्रिक है तो A डैश A होगा, और अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो A डैश इक्वल टू माइनस A होगा कि नहीं? तो वापस आइए अपनी प्रॉब्लम पे। B डैश AB, इसका डैश निकालिए, रिवर्सल लो, तो B डैश इसका, फिर A डैश और फिर B डैश का डैश। ये प्रॉपर्टी आपको मैंने पढ़ा दी है, एक बार फिर आप रिवाइंड कर लें इनको। तो B डैश A डैश और B डैश का डैश B हो जाएगा, बिल्कुल।
बी डैश। अब देखिए बच्चों, अगर ए डैश यानी कि ए अगर सिमेट्रिक है तो ए डैश की जगह ए रखूंगा, तो बी डैश ए बी। तो जरा बच्चों देखना, बी डैश ए बी, इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? बी डैश ए बी के। तो क्या बी डैश ए बी सिमेट्रिक हुई या नहीं हुई? यस हुई। अब दोबारा से फिर देखिए इस टू सिमेट्रिक के लिए, बी डैश ए बी का डैश, तो क्या हो जाएगा ये? फिर यही बी डैश ये वाला, फिर ये ए डैश रिवर्सल लॉ लगता है, और ये किसके इक्वल हो गया? बी डैश ए इंटू बी। अब बच्चों जरा देखना, क्या अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो भाई मैं क्या लिखूंगा? ए की जगह माइनस ए लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? इंटू दिस, तो माइनस बी डैश ए बी। तो देखिए बच्चों, यहाँ बी डैश ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? बी डैश ए बी। सो बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूफ हुई या नहीं हुई बात? देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, मैंने आपको ये मिसलेनियस की कुछ प्रॉब्लम्स करा दी। इससे पहले मैंने थर्ड एक्सरसाइज की भी कुछ प्रॉब्लम्स कराई थी, सेकंड की भी कराई थी। अब मैट्रिक्स में प्रॉब्लम नंबर एक्सरसाइज 1, 2, 3 एंड मिसलेनियस, ये आपकी 4 एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स थ्योरी मेरी तरफ से हो गई है। केवल फोर्थ एक्सरसाइज बची है आपकी। फोर्थ एक्सरसाइज हम डिटर्मिनेंट जब पढ़ लेंगे उसके बाद करेंगे। क्लियर है? अब कोई भी अगर आपको समस्या है, कल आप इसको दोपहर तक खत्म कर लीजिए, और कल दोपहर तक जो भी प्रॉब्लम्स होंगी मुझसे पूछ लें, और फिर कल दोपहर के बाद मैं आपको डिटर्मिनेंट की वीडियो डाल दूंगा। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।